हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। मतलब आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मतलब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो कि मतलब आप लोग इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग अभी से मतलब अच्छे से लगे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम जो पढ़ेंगे आज त्रिकोणमिति की कुछ अनुप्रयोग। तो इसे स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना मतलब ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक। तो आज का हमारा जो मेन बेसिक होगा यह त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग होगा। इसमें इस मतलब जो हमारा मतलब जो हमारा ये पार्ट एक होगा, इसमें हम पूरा जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, इस पूरे चैप्टर को पूरे तरह देख लेंगे। इसमें क्या कहना चाहता है, किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर जो डायग्राम होता है डायग्राम कैसे बनते हैं। नॉर्मल इसमें हम पूरा मतलब सीखेंगे कि जो मतलब ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, चैप्टर कहना क्या जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला है यह कर रहा है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो हमने तो पहला जो हमारा त्रिकोणमिति था, त्रिकोणमिति को हमने पढ़ा कि जो त्रिकोणमिति होता है वो क्या होता है। इसमें हमने छः मतलब जो हमारे थे वे अनुपातिक नियतांक थे उसे हमने पढ़ा, जिसमें हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा था। अब इसमें जो हम करेंगे उन्हीं का प्रयोग अब हम अपने मतलब जो ये चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। और अनुप्रयोग मतलब सिंपल सा होता है प्रयोग। तो जो त्रिकोणमिति का जो हमने पढ़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो पढ़ने का जो मेन उद्देश्य होता है वो किसी न किसी कार्य करना होता है। उस तरह हमारा जो सबसे कठिन चैप्टर हमने बताया था और मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था वह त्रिकोणमिति था। जो तब जब त्रिकोणमिति दिया है तो उसके जो कुछ प्रयोग जरूर दिए होंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम जो देखेंगे कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होता है वह कहाँ होता है। तो त्रिकोणमिति के प्रयोग समझने से पहले हमें मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला जो शब्द आता है कि जो मतलब क्या होता है, ठीक। पहला जो होता है यह क्षैतिज स्तर क्या होता है, ठीक। देखिए पहला क्या होता है, क्षैतिज स्तर। स्तर कह लीजिए या फिर रेखा, ठीक। इसमें हमारा जो सबसे पहला शब्द आएगा वह आएगा कि क्षैतिज रेखा क्या होता है। फिर जो हमारा दूसरा शब्द आता है कि दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, ठीक। तो पहला जो हमारा होगा कि क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा यह होगा दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक। हमारा दूसरा पॉइंट तो पहला तो यह था कि जो क्षैतिज रेखा क्या होता है, दूसरा यह था कि जो हमारी दृष्टि रेखा होती है, दृष्टि रेखा आखिर होती क्या है। अब मतलब जो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें दो शब्द जो होंगे हमेशा सुनाई देंगे, जिसमें एक उन्नयन कोड होगा और एक अवनयन कोड होगा। तो मतलब मुख्य रूप से जो हमारा पूरे चैप्टर है, पूरे चैप्टर में बस मात्र 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें हमारा जो पहला है क्षैतिज स्तर है, दूसरा हमारा जो है दृष्टि रेखा है, और जो तीसरे और चौथे हैं तो तीसरे में और चौथे एकदम मतलब महत्वपूर्ण है, जिनका जो प्रयोग हुआ है हम पूरे अपने चैप्टर में देखेंगे। इसमें हमारा जो पहला है यह उन्नयन कोड है और जो दूसरा है अवनयन कोड, ठीक। तो हम यहाँ पर मतलब तीसरा देख रहे हैं, ठीक। उन्नयन कोड और जो हमारा चौथा है यह है अवनयन कोड। ठीक। तो हमारा जो पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर में बस 4 शब्दों का ये प्रयोग किया गया है और इन 4 शब्दों का ही हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मतलब ध्यान देना, इसमें जो पहला है क्षैतिज रेखा है, जो दूसरा है दृष्टि रेखा है। क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, जो तीसरी चौथी है ये दोनों कोण पर आधारित है। तो इसमें जो हमारा पहला है वो उन्नयन कोण है और जो दूसरा है अवनयन कोण है। चूँकि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें जो डायग्राम है, डायग्राम बनाना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए और उस पर हमें मतलब विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप डायग्राम बनाना सीख गए हैं तो आपका जो पूरा चैप्टर है बहुत ही ईजी है, आप बहुत ही ईजिली उसे कर लेंगे। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर मतलब मान लीजिए क्षैतिज रेखा क्या होती है, ठीक। क्षैतिज रेखा तो आप बस जानिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक। व्यक्ति की मान लीजिए आँख है, ठीक। यह मान लीजिए कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की यह आँख है, ठीक। मान लीजिए हमने मतलब हमें यहाँ पे, ठीक, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो जो हमारा नेत्र है तो ये हमारा आँख है, ठीक। अब इसके एकदम मतलब जो हमारी आँख है एकदम जो आँख के पैरेलल या एकदम मतलब सीधे जो रेखा बनेगी उसे हम मतलब क्षैतिज रेखा कहते हैं या क्षैतिज स्तर कहते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो रेखा बनेगी
एकदम सीधे, मतलब हम चाहे ऊपर से ताके या मत देखें, जो एकदम सीधी रेखा बनेगी उसे हम क्षैतिज अस्तर कहेंगे। यहाँ पर देखिए क्षैतिज अस्तर। अब बात करते हैं कि जो दृष्टि रेखा क्या होती है, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी क्षैतिज रेखा थी। अब मान लीजिए कि हमारे पास मतलब दो वस्तुएं, ठीक। एक वस्तु हमारी यहाँ पे है, मान लीजिए कि एक वस्तु जो है हमारी यहाँ पे ना कर लीजिए, मान लीजिए एक वस्तु हमारी यहाँ पर है, ठीक। पहली हमारी वस्तु जो है, पहली वस्तु की स्थिति हमारी यहाँ पर है, और जो दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु की स्थिति हमारी यहाँ पर है, ठीक। देखिए यहाँ पर माना हमारी पहली वस्तु है और यहाँ पर दूसरी स्थिति वस्तु है। मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो या तो वो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वस्तु ऊपर है कि नीचे है कि सामने है। तो हम माना कि मतलब जो वस्तु है, वस्तु की जो पहली स्थिति थी वह ऊपर थी, जो दूसरी स्थिति थी वह नीचे थी। और जो हमारा आंख था, आंख एकदम जो समक्ष रेखा बना, मतलब जो एकदम सीधे लाइन बनी, यहाँ पे इसे हमने क्षैतिज अस्तर कहा। अब यहाँ पर मान लीजिए जो ऊपर वस्तु है तो कुछ न कुछ तो देख रहा होगा। तो यहाँ से जो इसके देखने का तरीका है, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर हमने ये जो रेखा खींचा, ठीक। हमने यहाँ पर ये जो रेखा खींचा, मतलब एकदम नेत्र से मान लीजिए ऊपर वस्तु देख रहे, तो हमने यहाँ पर ऊपर खींचा। और मान लीजिए जो वस्तु है वस्तु नीचे खींच रही है, ठीक। तो मतलब मान लीजिए जो वस्तु की पहली स्थिति है यहाँ पर ऊपर है, और जो वस्तु है, वस्तु की जो दूसरी स्थिति है यहाँ पर मतलब नीचे है। तो जो मतलब उसे देखना है, ठीक। तो यहाँ पर ये देख रहा है तो ऊपर देख रहा है, तो यहाँ पर भी एक रेखा खींची जा रही है, और नीचे देख रहा है तो यहाँ पर भी एक रेखा खींची जा रही है। तो जो मतलब यहाँ पर देख रहा है, इस रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक। इन दोनों को रेखाओं को हम दृष्टि रेखा कहेंगे, दृष्टि रेखा। ये जो हमारी दोनों रेखाएं हैं इन्हें हम दृष्टि रेखा कहेंगे, ठीक। दृष्टि रेखा, ठीक। तो हमारी ये जो दोनों रेखाएं इन्हें हम दृष्टि रेखा कहेंगे। वही बात करते हैं। अब देखिए आपने यहाँ पाया कि हमारी जो पहली स्थिति थी यहाँ पर क्षैतिज रेखा थी। हमने दूसरी स्थिति यह पाई कि जो वस्तु थी, वस्तु कहीं पर थी, उसे हमने देखा। तो हमारे जब अपने आंखों से उस वस्तु से जो एक दूरी, एक मानक रेखा माना, तो हमें एक दृष्टि रेखा प्राप्त हुई, मतलब हम उसे देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर हमें कुछ कोण प्राप्त हुए, देखिए यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर हमें कुछ कोण प्राप्त हो रहे हैं। तो जब वो हमने ऊपर देखा, देखिए ऊपर, तो यहाँ पर जो हमें कोण प्राप्त हुआ है इसे हम उन्नयन कोण कहेंगे, उन्नयन कोण। और जो हमने नीचे देखा तो यहाँ पर होगा अवनयन कोण, अवनयन कोण, ठीक। तो मतलब उन्नयन और अवनयन कोण, मतलब जो उन्नयन हो और अवनयन कोण होता क्या है, तो देखिए बस उन्नयन, मतलब मान लीजिए यहाँ पर आप तोड़िएगा, ठीक। उन्नयन, ठीक। आप नयन मतलब जानते हैं कि मतलब जो आप जानते हैं कि नयन मतलब नेत्र होता है, ठीक। सिंपली जो नयन होता है, नयन मतलब नेत्र होता है। और उन मतलब आप बेसिस पे ध्यान मत निकालिएगा, इसका मतलब आप उल्टा मत निकालिएगा, बस सिंपल जानिएगा कि मतलब मान लीजिए, ठीक, कि जो उन मतलब ऊंचा होता है, ठीक। ऊंचा या ऊपर, यहाँ पर ऊपर नयन। अब ऊपर नयन से उन्नयन, तो कभी भी किसी वस्तु को आपके मतलब आपके प्रश्न में आएगा कि इसका उन्नयन कोण इतना है, तो आप समझिएगा कि जो उन्नयन कोण है ऊपर क्यों दिखा रहा है। मान लीजिए कोई कहे कि आपका जो उन्नयन कोण 45 अंश, ठीक। तो यहाँ पर मान लीजिए कि क्षैतिज रेखा है, उन्नयन कोण 45 अंश है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक। तो ऊपर का उन्नयन कोण जो होगा यह 45 अंश होगा। और इसके जो विपरीत अवनयन कोण होता है, अवनयन, मतलब नीचे, नयन मतलब मतलब नेत्र, ठीक। तो जिस वस्तु को देखने के लिए हमारे जो नजरें होती है नीचे झुकती हैं, उस द्वारा बने कोण को हम अवनयन कोण करते हैं। तो मैं मतलब आशा करती हूँ कि आपको जो ये चारों शब्द हैं ये इजीली समझ में आ गए होंगे। इसमें जो उन्नयन कोण क्या होता है, अवनयन कोण क्या होता है, जो क्षैतिज रेखा क्या होती है, और जो दृष्टि रेखा क्या होती है। तो इन चार शब्द को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर का ये बेस है। इसे आप यदि, और मतलब बेस में मेन रूप से हमारा दो है, उन्नयन कोण और अवनयन कोण। उन्नयन कोण और अवनयन कोण बनाते में आप कभी भी मतलब गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपको जो पूरा क्वेश्चन होगा गलत हो जाएगा। आप इतना जानिएगा कि जो उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण को देखने में हमारे जो नेत्र होते हैं वे ऊपर होते हैं, और जो अवनयन कोण होता है, अवनयन कोण को देखने में जो हमारी मतलब नेत्र होते हैं नीचे की ओर झुकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो हमने मतलब इसका जो पूरा स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर को देख लिया, और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो मेन पॉइंट होता है डायग्राम का, तो डायग्राम बनाते कैसे, ठीक। तो इसे अपन कर देते हैं।
बात करते हैं कि यहाँ पर जो त्रिकोणमिति दिया है, त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ है, ठीक। तो मतलब जो हमारे ये पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर में हमें विशेष रूप से 3 त्रिकोणमिति अनुपातों के ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें हमारा जो पहला साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। यदि हमें तीनों का याद है तो हमारा जो पूरा चैप्टर है बहुत ईजी है। इसमें जो हमारा विशेष रूप से याद करने का मतलब, आप लाल बटा का याद कीजिए, ठीक। लाल बटा का याद करेंगे तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को एकदम सरलता से कर लेंगे। और इसमें बात करते हैं कि जो सबसे अधिक अनुपातिक नियतांक जिसका प्रयोग किया जाता है वह होता है tan थीटा और sin थीटा। यदि आप tan थीटा और sin थीटा इजीली निकाल लेते हैं तो मतलब ये आपको याद है tan थीटा और sin थीटा का मान एकदम ईजिली, तो आपको कोई भी अनुपातिक नियतांक दिया जाएगा, आप इजीली उसे निकालेंगे, ठीक। तो आप इसमें विशेष रूप से इस चैप्टर को पढ़ने में tan थीटा और sin थीटा का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसमें जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण आप पूरे चैप्टर को लगाएंगे तो इसमें आपको 2 ही अनुपातिक नियतांक देखने को मिलेंगे, जिसमें जो सर्वाधिक प्रयोग हमारा है यह है मतलब tan थीटा, और थोड़ा बहुत कहीं पर भी प्रयोग हमें sin थीटा का मिल जाएगा। तो सबसे विशेष रूप से जो बात है जिसके मतलब सभी मानों को याद करना होगा वह होगा हमारा tan थीटा और सब मतलब sin थीटा नॉर्मली है, ठीक। तो tan थीटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको याद करना मत भूलिएगा और एकदम मतलब रटिए, ठीक। इसके बाद अब बात करते हैं कि जो इसमें मतलब डायग्राम बनाते कैसे, ठीक। तो आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जो खंभा होता है, खंभा जो होता है ये सीधा होता है, ठीक। जो खंभा होता है खंभा कभी भी सीधा होता है, ठीक। पहला तो आप जानिएगा कि जो खंभा होता है खंभा कभी भी सीधा होता है, जो खंभा होता है खंभा कभी भी सीधा होता है। अब इसमें बात करेगा कि जो घर, तो घर कभी भी जानिएगा कि जो घर होगा यह आयताकार होगा, ठीक। जो घर होगा यह आयताकार होगा, जो नदी होगी यह पैरेलल होगी, ठीक। इसमें जो ये नदी होगी ये पैरेलल होगी, जो घर होगा यह आयताकार होगा, और जो खंभा होगा यहाँ पे यह सीधा होगा। अब बात करते हैं चोटी, तो आप इतना सोचिए, मतलब मान लीजिए ना कि आपका कोई घर है, ठीक। और बात करते हैं सड़क, तो सड़क भी एकदम मतलब नदी की तरह ही रहेगी, जो सड़क और नदी एकदम एक तरह से रहेंगे। यहाँ पर जो खंभा होगा ऊंचा होगा और जो घर होगा आयताकार होगा। इसमें विशेष रूप से हमें 3 ही इसमें मतलब पोल खंभा हो सकता है, या फिर मान लीजिए कोई मीनार है तो यहाँ पर मीनार हो, पोल हो, खंभा हो, कोई भी एकदम मतलब नहीं रहता है, सीधा रहेगा। मान लीजिए जब ऐसे रहेगा, जो हमारा घर होगा ऐसे आयताकार होगा, ठीक। ऐसे आयताकार होगा दोनों से। और बात करते हैं नदी और सड़क की, तो ऐसे ही बात होगा, मतलब सीधा रहेगा। आपसे प्रश्न में कहेगा कि मान लीजिए, और चोटी होगी तो चोटी हमेशा हील पर ऐसे होगी, ठीक। आप किसी को भी चोटी मान सकते हैं। मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक, और इसकी ये चोटी है, तो चोटी हमेशा ऊपर रहेगी। और मतलब इसमें आपको विशेष रूप से सेल डायग्राम को याद रखना है, जिसमें हमारा ये सब है। मान लीजिए आपसे कहेगा कि मान लीजिए कि मतलब एक सड़क, ठीक। सड़क के एक तरफ एक घर है, मान लीजिए सड़क है, सड़क के एक तरफ एक घर है। अब जो सड़क की एक तरफ घर है, ठीक, मान लीजिए एक सड़क है, मान लीजिए सड़क है, सड़क की एक तरफ यह घर है, तो घर के पॉइंट से मतलब घर के शिखर से, तो घर का शिखर यह हुआ, घर के शिखर से सड़क के एक बिंदु से, मान लीजिए सड़क का यह एक बिंदु है, कोण 45 अंश है, कोण 45 अंश, ठीक। तो इसमें बस इतना ही कहेगा कि मान लीजिए कि एक सड़क है, सड़क एक तरफ घर है, और घर के जो शिखर है, शिखर से जो सड़क है, सड़क के एक बिंदु से का कोण जो है 45 अंश है। तो आप इधर का मत बनाइएगा, बस इधर का बनाइएगा उसके पॉइंट का, ठीक, मिटा देंगे। तो इसमें इतना ही है कि मान लीजिए कि कोई घर है, मतलब मान लीजिए कि कोई एक घर है, मान लीजिए एक सड़क है, ठीक। मान लीजिए हम कहीं पे जा रहे हैं नॉर्मली, मान लीजिए हम कहीं पे जा रहे हैं, हमने देखा है घर है, तो हम मान लीजिए हम जा रहे हैं, हमारे सामने कोई घर है, तो हम ताकेंगे तो ऊपर ही। मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, ठीक। मान लीजिए कि ये हम है, ठीक, हम कहीं पे जा रहे हैं, ठीक। अब हम जा रहे हैं, रास्ते में तो कोई घर तो जरूर मिलेगा। जब घर मिलेगा तो अच्छा है, उससे मतलब उसे जरूर देखेंगे, तो हमारे उसके लिए मतलब नेत्र बनेगा, तो नेत्र बनेगा, उसकी एक ही छोर पर हमारा कोण बनेगा। हम पूरे उधर थोड़ी ना घर देखेंगे। मान लीजिए घर है तो घर का हम केवल एक पोर्शन नहीं देख सकते, पूरा पोर्शन नहीं देख सकते हैं। सड़क पर नॉर्मली जा रहे हैं तो एक ही पोर्शन पर किसी हमारा नेत्र मतलब अटैच होगा, तो वहाँ से कोण बनेगा। तो बस इसका एक ही पोर्शन बनाइएगा, और मतलब नॉर्मली आप उन्नयन कोण का प्रयोग इसमें कीजिएगा, क्योंकि घर को देखने के लिए हम कभी मुड़ी नीचे नहीं करेंगे, हमेशा ऊपर ही देखते जाएंगे। कोई हाई बिल्डिंग है तो ऊपर ही देखेंगे, नीचे तो देखेंगे नहीं। तो यहाँ पर बस इतना ही कहेगा कि मान लीजिए एक सड़क है, सड़क के एक तरफ एक घर है, घर के शिखर से जो हमारा उन्नयन कोण है 45 अंश है। मान लीजिए मतलब एक बिंदु से उसका जो उन्नयन कोण है 45 अंश है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। ये रहा हमारा पहला डायग्राम, ठीक। अब बात करते हैं दूसरा डायग्राम। आप दूसरा प्रश्न कैसे पूछेंगे, ठीक।
इसमें मतलब इसमें दूसरा पूछेगा ना कि मान लीजिए घर है, ठीक, एक घर है, ठीक, एक घर है, घर का हमने एक पर्सन ले लिया, ठीक, मान लीजिए एक घर है, ठीक, एक घर से, मैं इधर नहीं बना रही हूँ, ठीक, एक घर से एक मीनार, मान लीजिए एक घर है, ठीक, एक घर से मीनार, ठीक, घर से नहीं मतलब घर की चोटी से, एक घर के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे 30 अंश है, ठीक। और बात करते हैं कि जो मतलब जो घर का शिखर है, घर के शिखर से जो मीनार है, मीनार की जो पाद है, पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। देखिए यहाँ पर हमारे नेत्र है, ठीक, यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पर उन्नयन कोण होगा, यह हमारी जो होगी यह क्षैतिज स्तर रेखा होगी। मैंने बताया था कि जो क्षैतिज स्तर रेखा होती है यह एकदम मतलब अपने नेत्र के एकदम मतलब सीधे होती है, ऐसे होती है, तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा होगी। बात करते हैं कि जो घर है, घर के शिखर से जो मतलब मीनार है, मीनार के पाद का उन्नयन कोण यहाँ पर 45 अंश है। डायग्राम बन गया। तो मतलब आप डायग्राम बनाने के विशेष प्रयास कीजिएगा, आप 2-4 एकदम मतलब अपने मन से डायग्राम बनाइएगा। जब आप डायग्राम बना लेंगे तो जो क्वेश्चन आए क्वेश्चन को आप एकदम मतलब इजीली कर लेंगे, आप करने में थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा। इसमें अब अभी जब इतना डर गया ना तब पूछेगा कि जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, जो यहाँ से जो मतलब जो मीनार है, मीनार के पास से जो घर का, मीनार के पास की जो घर की दूरी कितनी होगी। आप इसमें विशेष रूप से 2-3 क्वेश्चन पूछेगा कि जो मीनार की ऊंचाई है, पूरी जो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ठीक। और दूसरा पूछ सकता है कि जो यह घर है और जो मीनार है, मीनार के पास से घर की दूरी कितनी होगी। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। और मतलब इसमें बस नॉर्मली 2 क्वेश्चन बनेंगे। जब इतना आपको कठिन देगा तो बस इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा। अब सिंपल में बात करेगा कि मान लीजिए एक मतलब मान लीजिए सूर्य का उन्नयन को 45 अंश है, तो कभी भी मान लीजिए सूर्य का उन्नयन को 45 अंश है, तो आप जानते हैं कि जो सूर्य होगा कभी भी नीचे नहीं होगा। तो मान लीजिए कि सूर्य, ठीक, सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर 45 अंश है। तो आपसे पूछेगा कि जो सूर्य का उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण 50 है, तो मतलब यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक, यहाँ से ऊंचाई कितनी होगी यह पूछ सकता है। और आपको यह दिया रहेगा, ठीक, आपको यह जो दूरी होगी ये दी रहेगी। तो इसमें मतलब आपको क्वेश्चन तो देगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, एकदम मतलब सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें जितना पूछता नहीं उससे अधिक दिया होता है। इसमें अगर आपसे यहाँ की मतलब ऊंचाई पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, तो आपको जो बेस होगा, बेस हमेशा दिया होगा। यहाँ पर यदि आपको मतलब ये पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, तो आपको ये दूरी जरूर दी होगी, नहीं दी होगी लेकिन मतलब कुछ हिंट जरूर दिया होगा, हिंट नहीं दिया होगा जरूर हिंट दिया होगा। अगर ये नहीं दिया होगा तो ये दूरी जरूर दी होगी, तो मतलब कुछ ना कुछ जरूर दी होगी। तो आप मतलब अगर इजली से आप जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान एकदम बढ़िया से, तो आपको किसी भी क्वेश्चन लगाने में एकदम 1% की भी तकलीफ नहीं होगी। इसमें हम विशेष रूप से मतलब जो हमारा मतलब अनुपातिक नियतांक है लाल बट्टा कक्का के रूप से ध्यान दीजिए, ठीक, लाल बट्टा कक्का। अब कैसे, तो मान लीजिए कि मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर हमसे हाइट पूछ रहा है, ठीक, यहाँ से मान लीजिए कि हमसे हाइट पूछ रहा है, तो और मतलब हाइट पूछ रहा है, मान लीजिए कि हमें बेस दिया हुआ है, मान लीजिए कि 1 मीटर, ठीक, हमसे हाइट पूछ रहा है, तो यहाँ की दूरी मान लीजिए कुछ और है, h डैश है, हमसे हाइट पूछ रहा है। तो जो मतलब यह जो हाइट है, हाइट को हम यल से प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा बेस होता है इसे हम ए आधार से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा यल बाई ए बनेगा, ये तो या तो यह होगा फिर या तो यह होगा। तो यहाँ पर कड़ है तो कड़ में साइन थीटा आएगा, और लंब है तो आधार है तो मतलब टेन थीटा में आएगा। तो आपने देखा कि जो टेन थीटा बहुत ईजी है, मतलब बहुत ही इसका उपयोग है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हमें हाइट निकालना है, ठीक, यहाँ पर बेस दिया हुआ है, तो हाइट मतलब लंबाई और बेस मतलब आधार, तो यहाँ पर भी हम टेन थीटा ही लगाएंगे। अगर पूछता कि अगर मतलब ऐसे सूर्य नक्शे हुआ होता, मान लीजिए कि पूछता कि मान लीजिए एक पतंग है, ठीक, यहाँ पर एक पतंग है, यह भूमि से कुछ ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक, यहाँ पर भूमि से कुछ ऊंचाई पर उड़ रही है। और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भूमि है, भूमि से कि एक बिंदु से जो पतंग की डोरी है एकदम मतलब कस के तनी हुई है, ठीक, एकदम मतलब कस के तनी हुई है कि एकदम स्ट्रेट है। यहाँ पर मान लीजिए कि पतंग उड़ रही है, ठीक, पतंग से जो मतलब कुछ ऊंचाई पर भूमि है, भूमि से कुछ ऊंचाई पर ही उड़ रही है। और एक जो मतलब भूमि है, भूमि की एक बिंदु से जो इसका मतलब जो इसके धागे की डोरी है एकदम कस के बंधी हुई है। तो इससे आप इसमें आपको से पूछ सकता है कि यह दूरी दे देगा, ठीक, चाहे यह दूरी दे देगा, ऐसे यह नहीं देगा, ऐसे मतलब हाँ किसी भी ऐसे दे देगा, फिर इसे दे देगा। और पूछेगा कि जो यह मतलब डोरी की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारा 2 अनुपात 1 तक बनेगा, या तो यल बाई ए बने, या तो यल बाई के बने, या फिर यल बाई ए बने। तो या तो यल बाई के बने या फिर
यहाँ पे ए वाई के बने, ए वाई के बने। तो आपने देखा कि हमारा जो मेन मतलब जो मेन फार्मूले हैं वे तीन है, केवल साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का विशेष रूप ध्यान मतलब जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का इसमें विशेष प्रयोग नहीं होता है। विशेष प्रयोग जो अधिकतर होता है वो हमारा टेन थीटा का ही होता है। आशा करती हूँ कि मतलब जो आज का मेरा पढ़ाने का मेन उद्देश्य था आपको समझ में आया होगा, और जो पूरा चैप्टर है आपको जो मतलब डायग्राम है, डायग्राम बनाना आपको आ गया होगा, और इसमें हमें क्या पढ़ना है इजीली समझ के लिए मतलब आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।